नाज़रीन, जितनी लड़ाइयाँ और जंगें यूरोप में हुई हैं उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। माजी में सभी यूरोपीय ममालिक एक दूसरे के खून के प्यासे होते थे। चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, हॉलैंड हो, इटली हो और चाहे स्पेन हो, सभी एक दूसरे को शिकस्त देने और एक दूसरे की जमीनों पर कब्जा करने के दरपे रहते थे। हॉलैंड और स्पेन माजी में एक दूसरे के ऐसे ही दुश्मन रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान और भारत हैं। किब्रस की फतह ने यूरोप की मसीही सल्तनतों में खलबली मचा दी थी, क्योंकि सुलेमान अव्वल की वफात के बाद भी उस्मानियों की पेशकदमी नहीं रुकी थी। इस सिलसिले में उस्मानियों की बहरी ताकत को कमजोर करने का मंसूबा बनाया गया, जिसके लिए बहिरे रोम की मसीही रियासतों का एक इत्तेहाद तश्कील दिया गया, जिसकी क़यादत ऑस्ट्रिया के सालार आजम डॉन जॉन के सुपुर्द कर दी गई थी। 1517 ईस्वी में ये बेड़ा मेसिना ने मकाम पर उठाया, जबकि तुर्की बेड़ा लिपांटो में लंगर अंदाज था, जिसकी इमारत अमीर उल बहर अली पाशा के हाथ में थी। खलीज लिपांटो के किनारे दोनों बहरी बेड़ों का आमना सामना हुआ और चंद घंटों में तुर्कों को एक अजीम शिकस्त हुई और अली पाशा मारा गया था। इस जंग में 30,000 तुर्क काम आए। तुर्की बेड़ा मसीहियों के कब्जे में चला गया और कई जहाज गर्क के आब हो गए थे। इस शिकस्त के नतीजे में बहिरे रोम के मसीही ताकतों के मुकाबले में उस्मानी बहरी ताकत का तवाजुन बिगड़ गया। लेकिन तुर्कों ने इसके बाद जिस अज़्म इस्तक़लाल का मुज़ाहिरा किया और थोड़े ही अरसे में एक और शानदार बहरी बेड़ा तैयार किया, और वो उनकी अजमत की दलील हुआ करता था। 1566 में हॉलैंड ने स्पेन की जानिब से मुमकिन खतरे के पेश नज़र खिलाफत उस्मानिया से मदद मांगी, और उस वक्त सुल्तनत उस्मानिया का जो सिक्का था वो पूरे उरूज पर था और पूरी दुनिया के किसी इलाके, मुल्क या गिरोह में हिम्मत नहीं होती थी कि वो सल्तनत पर तने तनहा हमला कर सके। खलीफा सुलेमान अल कानूनी ने खत लिखकर हॉलैंड को यकीन दिलाया कि उनकी माली और अस्करी मदद की जाएगी, मगर इसी साल के आखिर में खलीफा सुलेमान का इंतकाल हुआ, जिससे फायदा उठाकर रूस ने खिलाफत उस्मानिया पर हमला कर दिया। खिलाफत की जंग में मसरूफ होने की वजह से इमदाद हॉलैंड तक ना भेजी जा सकी, और यूरोप सल्तनत उस्मानिया से इतना डरता था कि अगर कोई शख्स बस इतना कह देता कि मैं तुर्क हूं, तो किसी यूरोपी में इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि वो शख्स को हाथ तक लगा सके। इसी तरह अब 1574 में जंग से फारिग होकर खलीफा सलीम द्विम ने अक्टूबर 1574 में इमदाद रवाना की, जिसमें उस्मानी फौजी वर्दी और उस्मानी फौज का झंडा भी था, जिसको देखकर यूरोपीय अफवाज खौफजदा होते थे। हॉलैंड की फौज ने उस्मानी वर्दी पहनकर उस्मानी झंडा लहराते हुए हिस्पानवी हमला आवर फौज का सामना किया, जिससे हिस्पानी फौज पीछे हट गई। आप ये देखें कि सल्तनत उस्मानिया ने अपनी सिर्फ वर्दी और झंडा भेजा था, जिसको देखकर ही यूरोप कांप उठता था। अगर सल्तनत उस्मानिया के सिर्फ 100 सिपाही भी सल्तनत के साथ भेज देती तो शायद स्पेन वैसे ही हथियार डाल देता। हॉलैंड ने इस मदद पर अपने शहर लेडन में उस्मानी बहरिया के सरबराह समंदरी चीता खैरुद्दीन बारबरोसा का मुजस्मा बनाया, जो आज तक वहां पर मौजूद है। कब्रिस की फतह ने यूरोप की मसीही सल्तनतों में खलबली मचा दी थी, क्योंकि सुलेमान अव्वल की वफात के बाद भी उस्मानियों की पेशकदमी नहीं रुकी थी। इस सिलसिले में उस्मानियों की बहरी ताकत को कमजोर करने का मंसूबा बनाया गया, जिसके लिए बहरे रोम की मसीही रियासतों का एक इत्तेहाद तश्कील दिया गया, जिसकी क़यादत ऑस्ट्रिया के सालार आजम डॉन जॉन के सुपुर्द की गई। 1517 में ये बेड़ा मेसिना के मकाम पर इकट्ठा हुआ, जबकि तुर्की बेड़ा लिपांटो में लंगर अंदाज था, जिसकी इमारत अमीर उल बहर अली पाशा के हाथ में थी। खलीज लिपांटो के किनारे दोनों बहरी बेड़ों का आमना सामना हुआ और चंद घंटों में तुर्कों को एक अजीम शिकस्त हुई और अली पाशा मारा गया था। इसी दौर में तुर्कों के रूसियों के साथ जंग भी हुई, और इस जंग का सबब सदर आजम की पेशकदमी और 2 तजावीज़ थीं, जिसमें उन्होंने खानकाए सुइज में नहर खोदकर बहिरे कुल्ज़म और बहिरे रोम को और दरियाए डोन और दरियाए वुल्का को मिलाने का मंसूबा बनाया। लेकिन आखिर उल जिक्र के लिए इस्तखरान खान पर कब्जा जरूरी था, और ये शहर रूस के कब्जे में था और हर लिहाज से इंतहाई अहमियत का भी हामिल था। इस शहर की फतह के लिए 1568 में सदर आजम ने यनीचरी के 25,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल दस्ता शहर अजोफ की जानिब रवाना किया, और इस तरह खान पर कब्जे के लिए इस फौज का रूसियों से टकराव हुआ। तुर्क फौज शहर पर कब्जा न कर सकी और वापसी पर फौज का बेशतर हिस्सा बुहेरे असूद में एक तूफान की नजर हो गया। तुर्क शहर पर कब्जे में नाकाम रहे, लेकिन रूस तुर्कों से जंग नहीं चाहता था, इसलिए जंग बंदी का एक मुआहिदा तय पाया, जिसके बाद एक सदी तक तुर्क और रूस एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल न आए। आज भी रूस और तुर्की दोनों ही फलस्तीन के मामले पर एक पेज पर हैं, और रूस तुर्की के साथ मिलकर दोबारा से तुर्की को पावर में लाना चाहता है। तुर्की का पावर में आना ही रूस के लिए फायदा मंद हो सकता है, और इससे म्यूचुअल बेनिफिट दोनों हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अपनी कीमती आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा।